आप तमाम माँ के भक्तों को मेरा हार्दिक प्रणाम और आप सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम शक्ति के उपासक बने हैं, नारी की पूजा करते हैं और नारी शक्ति के पूजन का जो महत्व है उस महत्व को कब समझेंगे, यह विषय बहुत ही गंभीर है। आज आप देख रहे हैं चहुँ ओर चाहे आप कहीं भी भारत के किसी भी दिशा में चले जाएं, कहीं न कहीं से आपको ये खबर मिल जाएगी कि अमुक की लड़की को अमुक का लड़का लेके चला गया। एक विशेष समुदाय के लोग लेकर के चले गए और लोग सड़कों पे उतरते हैं, राजनीति करने वाले लोग राजनीति कर जाते हैं, लेकिन इसके जड़ में कोई भी नहीं जाना चाहता। और राजनीतिक पार्टियों की तो अब बात ही करना बंद कर दीजिए, क्योंकि राजनीतिक पार्टी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आम आवाम के शांति सुरक्षा से संबंधित उनकी अब संवेदनाएं समाप्त हैं। अब बस बच गया है कुछ भी, तो बस वही है कि सत्ता किसी तरीके से मिले। इसके लिए समाज को जलाना पड़ेगा, समाज को जलाएंगे, देश को जलाना पड़ेगा, देश को जलाएंगे। कार्यकर्ताओं को की बलि वेदी चढ़ानी पड़ेगी तो कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ाएंगे, लेकिन सत्ता अपने पास ही रखेंगे। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि जो घटनाएं आज बच्चियां स्कूल जाती हैं, रास्ते से जबरन उठा लिया जाता है, खास करके बिहार के बेगूसराय जिले में जो पिछले 1 महीने से जो घटनाएं सामने आई हैं, वो निश्चित तौर पर किसी भी पढ़े लिखे समाज को एक्सेप्ट नहीं है। लेकिन ये पढ़ा लिखा समाज आखिर इन चीज़ों से दूरी बनाने के लिए करता क्या है? तो कुछ भी नहीं। निंदा करने के अलावा, कार्रवाई की मांग करने के अलावा इनसे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब दोस्तों, ये तो गंभीर विषय है, क्योंकि बेटियां हर घर में हैं और बेटियों की सुरक्षा अगर समाज में नहीं हो सकती, समाज के लोग नहीं कर सकते, तो शहरों में रहने वाले वो किराएदार कहाँ से कर सकेंगे, जिनकी ना ज़मीन होती है और ना ही सर छुपाने का अपना मकान। ये तो उन्हीं लोगों को खड़ा होना होगा जो समाज के बड़े बड़े ठेकेदार बनते हैं, बड़ी बड़ी मूछें और बड़ी बड़ी गमछियाँ और बड़े बड़े चादर और गले में फूल मालाओं से सुशोभित होते रहते हैं, लेकिन वो स्टैंड नहीं ले पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस समाज को अगर खुश करता हूं तो वो समाज मेरा हाथ से जाता है, वो समाज को खुश करता हूं तो ये समाज जाता है। भला ऐसे में न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? हम चाहे नारी की पूजा करें, लेकिन परिणाम क्या आ रहा है? हम जिसकी पूजन करते हैं, हम उसकी सुरक्षा नहीं कर पाते। हम जिसको शर आंखों पर बिठाते हैं, जिन्हें मां कहते हैं, आज उन्हीं के रूप को लोग क्या कुछ कर जाते हैं, इस पर हम गंभीर ही नहीं होते। समाज के हर एक वर्ग को ये सोचना चाहिए और ये सोचने का पूर्ण अधिकार भी है उनका कि आखिर उनकी बच्चियां उनके ही समाज में क्यों असुरक्षित हो रही है, ये स्थितियां क्यों बन गई। हम आपकी बहु बेटियां का अपहरण करें, हम आपकी बहु बेटियों के साथ ज्यादती करें, क्या हमारा संस्कार यही सिखाता है? क्या हम अपने समाज से यही संस्कार लेकर के पैदा हुए हैं? उन लोगों का क्या जो लोग पढ़े ही नहीं, जिसका समाज पढ़ लिख गया, उसे तो कम से कम गंभीरता से लेना चाहिए था इन चीज़ों को, लेकिन ऐसा नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि एक तरफ छुआछूत दिखाई जाती है और दूसरी तरफ गले लगाए जाते हैं। हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति आगे बढ़कर के क्यों नहीं कहता कि हम अपनी बहु बेटियों को जगाएंगे, हम अपनी बहु बेटियों को फिर से संस्कारित करेंगे, हम अपनी बेटियों पर नज़र रखेंगे, हम अपनी बेटियों को संस्कारवान बनाने के लिए कोई शिविर लगाएंगे? नहीं, ये जागरूकता जैसा विषय इनको नहीं चाहिए। सिर्फ बयानबाजी होनी चाहिए ताकि माहौल गर्म रहे, हिंदू मुसलमान होता रहे, हम शक्ति की पूजा करते रहें, कोई अल्लाहू अकबर करता रहे और एक दूसरे पर हम पड़े रहें। ये स्थितियां हैं।
दोस्तों, ऐसी स्थिति में ना तो आपका समाज बचेगा, और जब समाज नहीं बचेगा तो आप भी नहीं बचेंगे। ध्यान से सुन लीजिए, मैं किसी का विरोधी नहीं, मैं उन हर चीज़ का विरोधी हूँ जो अमानवीय है, जो असंवैधानिक है। आप गलत करेंगे तो मैं कहूँगा कि आप गलत कर रहे हैं, आप अगर सही करेंगे तो मैं ये भी कहूँगा कि आपने सही कहा है। इसमें ना तो किसी के धर्म का कोई मतलब है, ना किसी के जाति का कोई मतलब है। बेटियां समाज की हैं, उनकी उनकी सुरक्षा, उनकी देखभाल, उनको संस्कारवान बनाना समाज की भागीदारी है, परिवार की भागीदारी है। सिर्फ बच्चों को अच्छे कपड़े पहना देना, अच्छे जगह कोचिंग लगा देना, अच्छे टीचर रख देना, यही संस्कार नहीं होता है। इसके बाद की भी दुनिया है जहाँ सोचने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इस बार निश्चित तौर पर आप लोगों पर माता भगवती की कृपा होगी और आप लोग अपने बच्चों को संस्कार देने का प्रयास करेंगे, ताकि वो भी जगत में कुछ ऐसा कर जाएं कि हम उनकी भी पूजा सदैव करती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।